नमः जनभाषायै संस्कृताय सर्वेभ्यः। अहमपि वैयाकरणः अभिषेकमौगायि अस्ति। आशासे भवान् सर्वे स्वस्थाः सुखिनः च सन्ति। अद्यतः अहं व्याकरणसम्बद्धविषयान् पाठयिष्यामि। अद्यतन व्याख्यानस्य आरम्भं कुर्मः। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरणांतर्गत छठवां सूत्र उच्चैरुदातः निच्चैरनुदातः और समाहारः स्वरितः। उच्चैरुदातः सूत्र कहता है कि जो ऊंचे स्वर से बोला जाए उसकी उदात्त संज्ञा होती है, जो नीचे स्वर से बोला जाए उसकी अनुदात्त संज्ञा, और जो मध्यम स्वर से बोला जाए समाहार अर्थात दोनों का मिश्रण, अर्थात ना ज़्यादा ऊंचा हो और ना नीचा स्वर हो, मध्यम स्वर से जो बोला जाए तो उसकी स्वरित संज्ञा होती है। ऐसा महर्षि पाणिनि जी का कहना है। और इसकी यदि हम वृत्ति को देखें तो लिखा गया है स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। स नवविधो अपि, उदात, अनुदात और स्वरित, यह प्रत्येक अच अर्थात स्वर की यह तीन संज्ञाएं भी होंगी। इससे पूर्व हमने पढ़ा था ऊ कालो ध्रस्व दीर्घ प्लुतः कि जो स्वर वर्ण हैं उनकी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा होगी। और अभी हमने देखा कि जो स्वर वर्ण हैं उनकी उदात, अनुदात और स्वरित संज्ञा भी होगी। इसके बाद कह रहे हैं प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। प्रत्येक अनुनासिक का भी क्या है, दो भेद हैं। एक होगा अनुनासिक, मतलब प्रत्येक स्वर का जब हम भेद करेंगे तो उसमें एक होगा अनुनासिक और एक होगा अननुनासिक। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात, अनुदात, स्वरित के साथ एक अनुनासिक होगा और एक अननुनासिक। अननुनासिक अर्थात जो अनुनासिक नहीं है। इतना क्लियर है। इसके बाद अब हम अकार के अष्टादश भेदों को जानेंगे। अकार के 18 भेद, और उससे आप सभी को एक आइडिया लग जाएगा कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों के कितने भेद हैं, वह भी हम अभी क्लियर करेंगे। तो अब हमने देखे अकार के 18 भेद। स्वर वर्ण जो है अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ, इ, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, यह वर्णों के प्रत्येक वर्ण के किसी के 18 भेद हैं और किसी के 12 हैं। इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, पर अभी जो है अकार के अष्टादश भेदों को हम जानेंगे। अकार के 18 भेद क्रमशः हैं। जो सूत्र हमने पढ़ा था ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उसके अंतर्गत कहा गया था अच अर्थात स्वरों के क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञाएं होती है। उसके बाद हमने पढ़ा उच्चैरुदातः निच्चैरनुदातः समाहारः स्वरितः, जिसके अंतर्गत स्वरों की क्रमशः उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा कही गई। और उसके बाद हमने पढ़ा अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। अनुनासिक के, यह पढ़ा नहीं, यह उसके अंतर्गत ही वृत्ति थी अनुनासिक के दो भेदों की। अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, जिसमें एक अनुनासिक और एक अननुनासिक भेद होता है। तो इन्हीं का समावेश आकार के 18 भेदों के अंतर्गत है। तो आइए जानते हैं आकार का पहला भेद। सबसे पहले हम कुछ चिन्हों की बात कर लेते हैं। जो ये चांद का चिन्ह है वह अनुनासिक का सूचक है। और उसके बाद मैंने नीचे लिखा है अ के ऊपर एक लाइन खींची हुई है, वह स्वरित संज्ञा का सूचक है। और अ के नीचे एक लाइन खींची हुई है, वह अनुदात का सूचक है। अब हम पढ़ेंगे आकार के 18 भेदों को। आकार का पहला भेद अ ह्रस्व उदात अनुनासिक।
अरस्व उदात्त अनुनासिक। अ के ऊपर जो चांद का चिन्ह है वह अनुनासिक का सूचक है। तो सबसे पहला भेद है अरस्व उदात्त अनुनासिक, उसके बाद अरस्व उदात्त अननुनासिक, फिर अरस्व अनुदात्त अनुनासिक, फिर अरस्व अनुदात्त अननुनासिक, अरस्व स्वरित अनुनासिक, अरस्व स्वरित अननुनासिक। यह आकार के क्रमशः ह्रस्व के 6 भेद हैं। उसके बाद आकार के दीर्घ के 6 भेद इस प्रकार हैं। आ दीर्घ उदात्त अनुनासिक, आ दीर्घ उदात्त अननुनासिक, आ दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, आ दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक, आ दीर्घ स्वरित अनुनासिक, आ दीर्घ स्वरित अननुनासिक। यह दीर्घ के क्रमशः 6 भेद हुए। उसके बाद आकार के प्लुत प्लुत स्वर के आकार के प्लुत संज्ञा के 6 भेद इस प्रकार हैं। आ प्लुत उदात्त अनुनासिक, आ प्लुत उदात्त अनुनासिक, आ प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, आ प्लुत अनुदात्त अननुनासिक, आ प्लुत स्वरित अनुनासिक, आ प्लुत स्वरित अननुनासिक। यह क्रमशः आकार के 18 भेद हैं। इसके बाद हम अन्य स्वर वर्णों के उच्चारण स्थानों को तो जानेंगे ही, साथ ही साथ उनके भेद कितने हैं इसे भी जानेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।